ओम शांति। 31 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी कोई को दुख देने का काम मत करो। किसको बुरे वचन कहना, क्रोध करना व डांटना, यह भी दुख देना है। अगर कोई ने कुछ कह दिया तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। यह काम क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है। तुम योग से इन 5 भूतों को बाहर निकाल सकते हो। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से आपे ही मदद मिलती है। तुम चुप रहे बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे। याद नहीं होगी तो मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। फिर बाबा ने कहा, माया सबकी परीक्षा लेती है, तुम बच्चों को परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल। आत्मा रूपी दीवे को माया का कोई तूफान न लगे, इसकी बड़ी संभाल करनी है। जितना तुम ज्ञान और योग में बिजी रहेंगे, उतना इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। अगर क्रोध में आकर कोई हंगामा करता है तो इससे अनेक अबलाओं पर बंधन आ जाता है। इस परमात्म कार्य में ऐसा कोई विघ्न डालकर गाजी नहीं बनना। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम सिकिलधे बच्चों को बहुत मदद देनी चाहिए। सपूत बन असुरों को देवता बनाने की सेवा में लग जाओ। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, वही तख्त नशीन बनेंगे, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। प्रश्न, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है, देखता है यह कहाँ भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो, हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो, हम फिर से गंवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गंवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है
यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हठ से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं। तुम्हारी दिल में है, हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहां तो कंस, रावण, शूर्पणखा आदि हो न सके। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है। फिर माया से राज्य भाग्य गंवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों की औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही उच्च ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भले संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दिवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दिवे को ही तूफान लगते हैं। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं हे दिवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया। ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं। देखें, भों भों करते हैं। अगर कोई भों भों करने लग पड़ते तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है।
समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल, यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते। यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर में है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बिचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्यों को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपने भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितनों को नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बिचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती है। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है, वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो सिक्के लधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारे जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना,
फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं, मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। यह बाप का ही काम है, मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं, तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं, बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले जाते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख में जीवन, गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़े ही है। वहां दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है। घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले
सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे और ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन: जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।